सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे थे अष्टांग योग का जो यम है और उन यमों में ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य हमारे शक्ति का स्रोत होता है, ब्रह्मचर्य हमारे उत्साह का स्रोत होता है, ब्रह्मचर्य हमको रोगों से बचाता है, ब्रह्मचर्य हमारे तन और मन को इतना उत्साह प्रदान करता है, इतनी शक्ति प्रदान करता है कि हम जो चाहें वह कर सकते हैं। परंतु यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो निसंदेह हमारा चरित्र, हमारा जो विचार है, हमारा जो आहार है, वह कितना ही श्रेष्ठ हो, वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता है। मन से तन को थामना है और तन से मन को थामना है। संयम पूर्वक जीवन को व्यतीत करना, हर प्रकार से अपने को उच्च कोटि का बनाना, यह ब्रह्मचर्य का उद्देश्य होता है। ब्रह्म में विचरना, ब्रह्म की जिज्ञासा करना, ब्रह्म के लिए ब्रह्म अर्पण होकर के सारे कार्यों को संपन्न करना, सारे कर्मों को संपन्न करना, यही ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य से क्या नहीं मिल सकता, अर्थात ब्रह्मचर्य से सब कुछ संभव है। महर्षि देव दयानंद ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करते हुए ब्रह्मचर्य के विषय में लिख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य जो स्थिति होती है, उन स्थितियों में 3 प्रकार से ब्रह्मचर्य को विभाजित किया है। कनिष्ठ ब्रह्मचर्य, मध्यम ब्रह्मचर्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, 3 विभाग किए हैं। और तीनों विभागों में हमारा कल्याण निहित है। उन 3 विभागों को करते हुए महर्षि लिख रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। प्रथम कनिष्ठ ब्रह्मचर्य, जो पुरुष अन्न रसमय देह और पुरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीव आत्मा यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत्कर्तव्य है, इसको अवश्य है कि वह 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रीय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर वेद आदि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता ना करे। अर्थात विवाह करने के बाद भी इसका तात्पर्य नहीं कि हम अब्रह्मचर्य युक्त जीवन व्यतीत करें, अब ब्रह्मचर्य का लाइसेंस हमने ले लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सदगृहस्थी वही है जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहस्थ जीवन का निर्वहन करे, तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर के सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभ गुणों को
बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। ब्रह्मचर्य से शरीर का बल बढ़ता है, ब्रह्मचर्य से आत्मा का बल बढ़ता है, ब्रह्मचर्य से बुद्धि का बल बढ़ता है, ब्रह्मचर्य से हर प्रकार से हम बलिष्ठ होते हैं, हर प्रकार से हम उन्नत होते हैं, हर प्रकार से हमारा उत्कर्ष होता है। हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप ना करूं। 24 वर्ष के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और आयु भी मेरी 70 या 80 वर्ष की होगी। यह कनिष्ठ ब्रह्मचर्य है। जो कनिष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसका जीवन इस प्रकार से होगा। महर्षि ऐसा कह रहे हैं, ऐसा वह लिख रहे हैं। और मध्यम ब्रह्मचर्य, इसके विषय में महर्षि ने लिखा कि यह जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इंद्रिया, अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होकर सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन कराने हारे होते हैं। सारी जो दुर्गुण की व्यवस्था है वह क्षीण हो जाती है। जो हमारे अंदर शत्रु पनपते हैं उनका नाश हो जाता है, और अंदर का शत्रु यदि नष्ट हो गया है तो बाहर के शत्रु से हम बहुत ही आसानी से लड़ सकते हैं। परंतु जब तक हमारे अंदर के काम, क्रोध, आवेश, लोभ नष्ट नहीं होंगे तब तक हम बाहर से कभी भी युद्ध नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। बाहर भी युद्ध चल रहा है, अंदर भी युद्ध चल रहा है। युद्ध में वही विजयी होता है जो संयमित जीवन जीता है, जो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीता है, जिसकी इंद्रियां स्वयं वश में नहीं है। वह दूसरों से कैसे लड़ सकता है? यही स्वस्थ व्यक्ति का तात्पर्य क्या होता है? स्वस्थ, अपने अस्तित्व में जो स्थित रहे, अपने अस्तित्व को कभी ना भूले, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, तनाव, इनसे बचा रहे, वही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। और विचार करें, आज का युवक इनसे बचा नहीं है। कोई बिरले युवक हैं, बिरली संतानें ऐसी हैं जिनके माता पिता बहुत उत्तम संस्कार जिन बच्चों को दिए हैं, वे बच्चे जितेंद्रिय होते हैं। वे क्रोध नहीं करते हैं, वे ईर्ष्या, द्वेष, लोभ नहीं करते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बहुत ऐसे गृहस्थ हैं, आदर्श जीवन जी रहे हैं जो, परंतु अधिकांश आज की यह परिस्थिति है, यह स्थिति है कि अपने आप को हम वश में नहीं कर पाते, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। इसके पहले भी मैंने एक चर्चा की थी कि अपना शत्रु यदि, अपने अंदर का शत्रु यदि हमसे जो है पराजित नहीं होता है तो बाहर का शत्रु भी कभी पराजित नहीं हो सकता। हमारी पराजय होगी, हम पराजित होंगे। आचार्य शंकर लिखते हैं के शत्रुः सन्ति निज इंद्रियाणि। शत्रु तुम्हारे कौन हैं? तो निज इंद्रियाणि, तुम्हारी इंद्रियां ही तुम्हारी सबसे ज्यादा बड़ी शत्रु हैं। फिर कहा मित्राणि कानि, तो कहा कि तान्यो मित्राणि जितानि यानि। वही इंद्रियां आपकी सबसे बड़ी मित्र होंगी, जितानी यानी जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया जाता है, वही इंद्रियां उसकी सबसे बड़ी मित्र हो जाती हैं। तो शत्रु और मित्र हम अपने आप उनको पराजित कर सकते हैं और अपने आप उनसे पराजित हो सकते हैं यदि अविवेक में, यदि अब्रह्मचर्य में, यदि असंयम में
हमारी प्रवृत्ति होगी तो हम कभी भी विजयी नहीं होंगे। विजय की कामना मत रखें। एक एक पल पल हम पराजित होते रहेंगे। रूप को देखा तो धाराशायी हो गए, रंग को देखा तो धाराशायी हो गए, रस में वश नहीं चला। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि ये जो भी विषय आते रहेंगे उनमें हम जो है अपने आप को गंवाते रहेंगे। ब्रह्मचर्य युक्त जीवन सर्वोपरि है। तो महर्षि लिख रहे हैं कि जो मैं इस प्रथम वय में, जैसा आप कहते हैं कि कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ। जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ स्वरूप होता हूं और उसी आचार्य कुल से आता और रोग रहित तो होता हूं, जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो। यह जो भी प्रसंग महर्षि लिख रहे हैं, छांदोग्योपनिषद का यह प्रसंग यहां पर लिख रहे हैं। ऐसा गुरु जो है उपदेश करते हैं, ऐसा आदेश हमको देते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो। हमारा जीवन कैसा हो? हमारे पूर्वजों जैसा हो, हमारे ऋषियों जैसा हो। तब हमारे अंदर ऋषित्व का आधान होगा। यह कनिष्ठ ब्रह्मचर्य और मध्यम ब्रह्मचर्य की बात कही। तीसरा है उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है? तो महर्षि लिख रहे हैं 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षर की जगती, वैसे जो 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है उसके प्राण अनुकूल हो जाते हैं। प्राण अनुकूल होकर के सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में, अर्थात प्रथम जो अवस्था है उस अवस्था में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें। और वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत, ध्यान दीजिए, जो कनिष्ठ ब्रह्मचर्य है उसकी आयु 70-80 वर्ष और जो मध्यम ब्रह्मचर्य है कम से कम शतायुष, और जो उत्तम ब्रह्मचर्य है वह कम से कम 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावे। वैसे तुम भी बढ़ाओ, क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर के इसका लोप नहीं करते वे सब प्रकार से रोगों से रहित होकर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और आप कम से कम अभी इस समय भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी आयु 100 से भी अधिक है। कोई 110, कोई 120 वर्ष के अभी भी मिलते हैं। तो जीवन में यदि हम संयम का पालन करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही उत्तम होता है। और सुश्रुत में ये बात कही कि जो है ब्रह्मचर्य के विषय में, चतस्रो अवस्था शरीरस्य वृद्धिर यौवनम संपूर्णता किंचित परिहारानिश्चेति आषोडशाद वृद्धि आपंचविंशतेर यौवनम आचत्वारिंशत् संपूर्णता ततः किंचित परिहानिश्चेति पंचविंशेः ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे समत्व आगत वीर्यौ तव जानीयात कुशलो भिषक। बहुत उत्तम बात कही। इसको आप लिख सकते हैं कि पंचविंशे ततो वर्षे,
पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे पुमान नारी तु षोडशे। और आगे कह रहे हैं समत्वागात वीर्यौ समत्वागात वीर्यौ तौ जानीयात कुशलोभिषक। तौ जानीयात कुशलोभिषक। एक बार उच्चारण करेंगे। पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे समत्वगात वीर्यौ तौ जानीयात कुशलोभिषक। कह रहे हैं कि जो पंचविंशे ततो वर्षे पुमान 25 वर्ष पर्यंत जो पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो पुमान नारी षोडशे, नारी को उत्तम है कि वह 16 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। किसी ने यह प्रश्न किया कि क्या ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का तुल्य हो? दोनों स्त्री और पुरुष का जो ब्रह्मचर्य का क्रम है, जो कालखंड है, दोनों का बराबर हो? तो इसमें पहले जो मैंने बताया कि चतस्रो अवस्थाः शरीरस्य वृद्धि यौवनम संपूर्णता, तो इसकी 4 अवस्थाएं बताई पहले। एक वृद्धि जो 16 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष पर्यंत सब धातुओं की बढ़ती होती है, अर्थात सभी धातुओं का परिष्कार होता है, धातुएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं 16 से लेकर के 25 वर्ष पर्यंत। दूसरा यौवन, जो 25 वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के आदि में युवावस्था का प्रारंभ हो जाता है। तीसरी संपूर्णता, जो 25वें वर्ष से लेकर के 40वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। और चौथी किंचित परिहानी, जो तब सब सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके संपूर्णता को प्राप्त होते हैं। तदंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता, किंतु स्वप्न प्रस्वेद आदि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही 40 वर्ष पर्यंत उत्तम समय विवाह का है, अर्थात उत्तमोत्तम तो 48वें वर्ष का विवाह करना होता है। ये पूर्ण ब्रह्मचर्य का, अब तो 60 वर्ष की आयु ही हो गई, तो अब 48 वर्ष में कोई विवाह करेगा तो फिर सारा जो है उसका जीवन जो है सुखमय नहीं होगा।
लेकिन जो बचपन से लेकर के, अभी उसकी भी हम चर्चा करेंगे, कि बचपन से लेकर के अपने बल और वीर को बढ़ाएगा तो 48 वर्ष में बिल्कुल उसका देदीप्यमान चेहरा जो है, उसका सौष्ठव, उसका जो है परिपाक धातुओं का और उसके ज्ञान का परिपाक हो जाता है। वह पूर्ण रूप से जितेंद्रिय जो होगा वही 48 वर्ष में ऐसा होगा, नहीं तो 40 वर्ष में ही बाल पकने लगते हैं, 40 वर्ष में ही दांत गिरने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति 48 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि 48 वर्ष तक जिसने ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो उसका तो सब कुछ बढ़ेगा, और जिसने 16 वर्ष से ही ब्रह्मचर्य का खंडन शुरू कर दिया है, 10 वर्ष से ही जो अजितेंद्रिय हो गया है, उसको 48 वर्ष तक बहुत कठिनता हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो 48 वर्ष तक रहेंगे, लेकिन वो रह नहीं पाते। कुछ बिरले लोग होते हैं जो महापुरुष होते हैं, जिनके संस्कार ऐसे होते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हैं। तो अब यहाँ पर इस श्लोक के विषय में पंचविंशे ततो वर्षे, जैसा किसी ने कहा कि स्त्री और पुरुष, युवक और युवतियों का जो ब्रह्मचर्य काल है तो क्या बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए? तो इसी जो है शरीर स्थान का वचन का उदाहरण देते हुए महर्षि लिख रहे हैं, नहीं, जो 25 वर्ष पर्यंत जो है पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो 16 वर्ष पर्यंत कन्या करे। जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री को 17 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो पुरुष 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे तो स्त्री 18 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। और जो 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री को 20 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो पुरुष 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री को 22 वर्ष तक, और जो पुरुष 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री को 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। और जो है स्त्री को ब्रह्मचर्य जो 24 वर्ष और पुरुष को 48 वर्ष बताया, परंतु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है। जो गृहस्थ में जाना चाहते हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए यह नियम बनाया। किसी ब्रह्मचारी के मन में ये ना आ जाए कि 48 वर्ष के बाद, 24 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य ना रहे, ऐसा नहीं। महर्षि आगे लिख रहे हैं कि जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये नियम लागू होगा, और जो विवाह नहीं करना चाहे वे मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हैं, मरण पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो भले ही करें, भले ही रहें, परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्री और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। विशेष ध्यान दीजिए, यह इतना सरल काम नहीं है, इतना सरल काम नहीं है कि कोई जो है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके, संयम करके पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। यह वही कर सकता है जो विद्यावान है, जो जितेंद्री है, जो निर्दोष है। ऐसे स्त्री पुरुष, युवक युवतियां इस कठिन काम को कर सकते हैं। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रख सके, वही व्यक्ति यह काम कर सकता है। काम के तूफान को लगाम लगा दे, वासनाओं के जो है भंवर जाल में फंसे नहीं, ऐसा जो उत्तम आचरण करेगा वही व्यक्ति जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। इसी को दूसरे समोल्लास में यह महर्षि कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है, तो इसका उपदेश बाल्यावस्था में संतानों के हृदय में डाल दें।
बाल्य अवस्था से आज ब्रह्मचर्य नाम की कोई चिड़िया होती है, यह सोचना एक कल्पना जैसी हो गई है। आज के युवक युवतियों को ब्रह्मचर्य की बात बताओ तो लगता है उनको हम कहीं जो है पूरा काल में ले जा रहे हैं, प्राचीन काल में ले जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य क्या है इसका वो अर्थ भी नहीं जानते। और जबकि जो प्राचीन काल की व्यवस्था थी वहां आरंभ से ही ब्रह्मचर्य के प्रति इतना जागरूक कर देते थे, इतना उसको सुशिक्षित कर देते थे। सुशिक्षित होने से वह कभी भी डगमगाता नहीं था। वो जब तक जीवित रहते थे जीवन पर्यंत अपनी इंद्रियों को पूरा वश में रखते थे और तन मन से बहुत ही बलवान होते थे। तो आज का जो परिवेश है इसीलिए आज हताशा निराशा है। छोटी छोटी बातों में आत्महत्या कर लेते हैं युवक युवतियां, छोटी छोटी बातों में तनाव में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नशा करना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नियंत्रण उनके ऊपर खुद नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान भी नहीं है। एक बहुत पहले मैंने बचपन में भोजपुरी एक गीत सुना था और उसमें जो है बड़ी विचित्र बात कही। क्योंकि आज का जो परिवेश है कोई भी नवयुवक कोई भी नवयुवती अपने से बड़े माता पिता आचार्य या जो भी उनके पथ प्रदर्शक हैं उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए? स्वच्छंदता चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको पूरी स्वतंत्रता चाहिए और उनके मन में जो आए वो होने दें, कुछ बोले नहीं तो प्रसन्न है। इसलिए इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी चर्चा है, इस चर्चा को हम अनवरत आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे का जो क्रम है उसको हम अगली कक्षा में लेंगे। अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।